8,000 वर्ष लगभग पुराना मंदिर है। ये शंकर जी के गले के नागों के राजा कहे जाते हैं। ऊपर का धर राहु, नीचे का केतु। एक राक्षस के 2 राक्षस हो गए। तो इस वक्त हम प्रयागराज के नागवासुकी मंदिर में हैं और हमारे साथ हैं मंदिर के मुख्य पुजारी श्याम बिहारी मिश्रा जी। तो इस मंदिर की कहानी इन्हीं से जानते हैं कि क्या मान्यता है और इस मंदिर को लेकर क्या इतिहास रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया.com। देखिए, ये नागवासुकी मंदिर है। ये 8,000 वर्ष लगभग पुराना मंदिर है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण में इनका वर्णन है। समझे आप? ये शंकर जी के गले के नागों के राजा कहे जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो इन्होंने देवताओं के लिए अपना शरीर अर्पण कर दिया। इनको रस्सी बनाया गया था सुमेरी पर्वत को मथानी। जब मंथन होने लग गया, पहाड़ नीचे जाने लगा। तो विष्णु भगवान को कछुए का रूप भी मानते हैं। तो उन्होंने कछुए का रूप धारण करके पहाड़ के नीचे विराजमान हुए। पहाड़ फिर ऊपर आया, समुद्र मंथन हुआ। जब उसमें से अमृत कलश निकला तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके उस कलश को ग्रहण कर लिया। उन्होंने अपनी शक्ति से उस कलश में 2 भाग कर दिए, एक तरफ मदिरा, एक तरफ अमृत। देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, राक्षसों को मदिरा। राहु समझ गया कि हमारे साथ देवता छल कर रहे हैं। वो सर्प का भेष बनाकर देवताओं की लाइन में चुपचाप राहु बैठ गया। भूलवश विष्णु भगवान ने उनको भी अमृत पान करा दिया। जब स्मरण किया रही तो राहु है, जब तक उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन काटी, जब तक 2 भाग हो गए, पर अमृत पान कर गया था तो एक राक्षस के 2 हो गए। ऊपर का धर राहु, नीचे का केतु। एक राक्षस के 2 राक्षस हो गए। इसके पश्चात इन्होंने कहा विष्णु भगवान से कि रस्सी की तरह मुझे बटे हैं, शरीर में अग्नि ज्वाला उठ गई है, कोई ऐसा स्थान दीजिए कुछ दिन मैं रहकर और सेवा कर सकूं। तो विष्णु भगवान ने कहा, जाइए प्रयागराज में सरस्वती माता का पान करिए और गंगा जी में, दारागंज में सामने आप वहाँ पर गंगा जी में निवास करिए। ये काफ़ी दिन पड़े रहे लोग, नागराज करके महिमा कोई जानता नहीं था, प्रणाम करते रहे। गंगा जी पहले पूरब की ओर जा रहे थे। अच्छा। जमुना जी में नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि गंगा जी, सरस्वती माता जो लुप्त हो गई हैं, अगर जाके जमुना जी में मिल जाएं तो सरस्वती माता फिर ऊपर आ जाए। तो पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने भारत के अंदर दशाश्वमेध घाट प्रयागराज में किया था। दशाश्वमेध घाट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो उसके बाद मंदिर की स्थापना कब हुई और कैसे नींव रखी गई? हम बतला रहे। तो वहाँ यज्ञ किए, शंकर जी की स्थापना की वहाँ पर। जब वहाँ यज्ञ कर रहे थे तो सब देवता एकत्रित हुए, तो बासुकी जी भी वहाँ पहुँच गए। यज्ञ के पश्चात देवता अपने अपने स्थान को वापस जाने लग गए, बासुकी जी आने लग गए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि बासुकी जी इतने वर्ष से पड़े हैं, इनको अब यहीं स्थापित कर दीजिए प्रयागराज में। तो ये नाराज हुए कि इतने दिन पड़ा रहा, मेरी महिमा कोई जानता नहीं है, अब मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए। तो कहे नाराज न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगिए अगर कुछ मांगना है। तो इन्होंने 3 वचन मांगे। पहला वचन कि प्रयागराज में जो भी गंगा स्नान करने आएगा, कुंभ में, अधिक मास में, माघ में, मेरे दर्शन करना अनिवार्य नहीं, फल की प्राप्ति नहीं होगी। और जिसको नहीं ज्ञान है उसके लिए क्षमा है, पर जिसको मालूम है इसलिए दर्शन करना अनिवार्य है। दूसरा वचन मांगा कि यहाँ सावन की पंचमी के दिन, नाग पंचमी में जो भी मेरे दर्शन करेगा, दर्शन मास से मैं कालसर्प की शांति करूँगा। प्रथम पूजा कालसर्प की यहाँ होगी, 2 पूजाएं अन्य होंगी। द्वितीय पूजा उज्जैन, तृतीय नासिक में। कालसर्प की 3 ही जगह पूजा होगी। तीसरा वचन मांगा, यहाँ 12 माधव हैं जिनका कि योगी जी ने निर्माण करा लिया, सर्वे हो गया है। 12 माधव के मंदिर बनेंगे जो कि अभी बने हुए नहीं हैं। तो जो भी परिक्रमा करने आएगा 12 माधव की, तो उसके साथ मेरी भी परिक्रमा करना अनिवार्य है। तो फिर ये मंदिर की जब नींव रखेगी, मंदिर भव्य मंदिर बनाया गया, तो किसके कब बनाया गया, किसके शासनकाल में? तो उन्होंने कहा कि बेड़ी माधव के महंत स्वयं एक बार परिक्रमा लगाने आएंगे। तो आज भी वहाँ जो महंत हैं इस समय, एक मैडम, वो स्वयं साल में एक बार खड़ाऊ रख के बेड़ी माधव के यहाँ दर्शन करने, परिक्रमा करने आती है। समझे आप? जब यज्ञ किया था उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने स्थापित किया है, लगभग 8,000 वर्ष पुराना। ये मंदिर छोटा सा बना हुआ था।
यहाँ कोई गुंबज वगैरह जिस आकार में देख रहे हैं पहले नहीं था। अच्छा। एक महाराष्ट्र के रजवाड़ा टाइप थे, उनके संतान नहीं हो रही थी, 46 साल की उम्र हो गई थी। किसी पंडित ने कहा कि जाइए वहाँ पर आप बासुकी जी से प्रार्थना करिए, धरण बांधिए, संकल्प करिए, बच्चा चाहेंगे तो हो जाएगा। तो उनके 48 साल में संतान पैदा हुई थी। आज से 500 साल पहले की बात है। ये वही रजवाड़ा टाइप जब बच्चा हुआ तो यहाँ पूजा की, ये मंदिर बनवाए उन्हीं ने बनवाया था, समझे आप। मैं आपको एक पुस्तक दूंगा मंदिर की, आप उसमें पूरा अपना पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद माना जाता है कि अयोध्या से भी इस मंदिर का बेहद खास नाता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पुराणों में वर्णन नहीं मिलता है, समझे आप, पर यह कहना है कि सरयू जी का जल नाग बासुकी को चढ़ाया जाता था, समझे आप। सरयू जी का जल बासुकी जी को चढ़ाया जाता था। यहाँ तो सभी तीर्थों का जल इनको चढ़ चुका है। गंगा पुत्र भी पितामह के नीचे एक स्टेचू बना रखा है हम लोगों ने। आप समझ लीजिए 5400-500 वर्ष हो रहा है महाभारत का, और उससे पहले का मंदिर है, क्योंकि गंगा पुत्र भी पितामह जल चढ़ाते थे इनको गंगा स्नान करके। तो आप समझ लीजिए कितना प्राचीन मंदिर होगा। महाभारत का मतलब है पूरे भारत में युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र पंजाब में बना। जिस प्रकार की 12 वर्ष रामचंद्र जी ने, 11 वर्ष रामचंद्र जी ने चित्रकूट में काटा। हमारे शास्त्र में लिखा है कि चारों धाम जाइए, अगर वहाँ नहीं जाएंगे चित्रकूट तो कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार यहाँ अगर कोई स्नान कर रहा है, इनके दर्शन नहीं करेंगे तो कोई फल की प्राप्ति नहीं। तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को अयोध्या में, तो इस मंदिर में और आसपास के इलाके में किस तरीके से लोग? देखिए, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, प्रसाद है, दीपदान है, समझे आप, कीर्तन भजन है। 22 तारीख को हम लोग करेंगे। कम से कम 1000-1200 दीपक तो हम स्वयं जलाएंगे। लोगों से कह दिया है, जिनकी आस्था है वो जलाएं। तो हम नागवासुकी मंदिर में हैं और यहाँ पर अयोध्या से जो इस मंदिर का संबंध है वो पंडित जी ने हमें बताया। और यहाँ पर 22 जनवरी को भव्य तरीके से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ पर आयोजन होंगे, भजन होंगे, दीपक जलाए जाएंगे और यहाँ पर खुशियाँ मनाई जाएगी। हम अभी प्रयागराज में हैं, यात्रा हमारी जारी है। लगातार ऐसे ही हम आपको बड़ी बड़ी जानकारियाँ और ऐतिहासिक जानकारियाँ देते रहेंगे। बने रहिए India.com के साथ।